हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 1 दिसंबर 2023 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करवा चुके हैं। क्लियर है? इसके अलावा जितनी भी पीडीएफ है अब तक की सारी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर अपडेट कर दी है, तो टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड आप कर लीजिएगा। आपका आगे आने वाले किसी भी दिन एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से अपडेट करें, ताकि हम आपको 110% सटीक एनालिसिस दे पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा गाइस, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। जीके करंट अफेयर का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही जवाब रहेगा 9 दिसंबर को 1946 को, 1946 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को, और ये जो बैठक है नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई थी, और अब इस हॉल को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 योजना के तहत हुआ था, और इसके लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? सही जवाब रहेगा भारतनाट्यम और ओडिसी। ये क्वेश्चन 5-7 बार अब तक पूछे जा चुका है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है सोनल मानसिंह है ना, 5 से 7 बार अभी तक पूछा जा चुका है इस एग्जाम, है ना। तो आप देख लीजिएगा कितने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। और गाइज एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपका एग्जाम पहले हो चुका है ना, और आप फिर भी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो आप एक चीज़ जरूर से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि एनालिसिस की मदद से आपको कितना फ़ायदा मिला है, या जो डिटेल्ड एनालिसिस हम आपको कवर करवा रहे हैं इससे आपकी एग्जाम में कितने क्वेश्चंस डेली बेसिस पर आ रहे हैं, इसका आइडिया आपको सभी को होगा। आप कमेंट में कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाए। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? भारतनाट्यम और ओडिसी। देखिए, सोनल मानसिंह भारतनाट्यम और ओडिसी में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली है, सम्मानित उनको किया गया है। 1992 में पद्म भूषण की सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी सोनल मानसिंह, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। 2003 में सोनल पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नर्तकी बनी थी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का कितना प्रतिशत भाग जो है आंध्र प्रदेश में आता है? तो 43.7% के लगभग भाग है ये लगभग है ना। तो आप देख के रखिएगा, इस तरह से ही आपको इसी के आसपास ऑप्शन मिला होगा, यानी कि 1400 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर, इसमें से ये 612 किलोमीटर जो है ये आंध्र प्रदेश में बहती है ना। तो इसमें आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा, इतना ही कि समथिंग परसेंटेज निकलेगा, और एवरेज भी अगर औसत आपको लगभग दिया रखा होगा ऑप्शन में, तो आप इसी के लगभग आपको ऑप्शन मिला होगा, तो आई थिंक आपने क्लिक कर दिया होगा। यानी कि कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में लगभग 43.7% भाग में बहती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है ये, इसको संयंत्र भी बोला जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है, जिसमें 220 मेगावाट की 2 इकाइयाँ प्रत्येक हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान कहाँ दिया जाता है? सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश में दिया जाता है कालिदास सम्मान। और अगर आपसे जगह पूछ ली गई है तो उज्जैन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आप क्या ऑप्शन में आपको मिला था उसके अकॉर्डिंग आप क्लिक कर सकते हैं। कालिदास जो सम्मान है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह पहली बार यह सम्मान जो है 1980 में दिया गया था। इसे शुरू में 4 क्षेत्रों में वैकल्पिक सालों में दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में प्रिय पशु क्या हो गया था? उत्तर वैदिक काल में प्रिय पशु क्या हो गया था? सही जवाब रहेगा अश्व, यानी कि घोड़ा। अब अश्व मिला था ऑप्शन में या घोड़ा मिला था, आपने एग्जाम दिया था तो आपको आई थिंक पता होगा। वैदिक काल में आर्यों का प्रिय जो पशु था ये घोड़ा था। आर्यों ने तेजी से सफर करने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया। वैदिक युग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के में घोड़ों का जिक्र अक्सर मिलता है, और इनका इस्तेमाल झुंड सवारी, रथ, युद्ध, दौड़ और जुताई के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, राजपुर घाट की संधि किसके बीच में हुई थी? तो ये अंग्रेजों और यशवंतराव होलकर के बीच में हुई थी। यशवंतराव होलकर 3 दिसंबर 1776 को पैदा हुए मराठा साम्राज्य में होलकर राजवंश के राजा थे, और राजपुर घाट की जो संधि है इस पर 1805 में हस्ताक्षर किए गए थे। संधि के अनुसार उसे अपना खोया हुआ राज्य मिल गया, लेकिन उसे बुंदेलखंड और चंबल नदी के उत्तर में अपने दावों को त्यागना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार की कौन सी नीति बजट के लिए? इस तरह से कोई क्वेश्चन था, ये आधा अधूरा क्वेश्चन ही मिल पाया, पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है।
अगला क्वेश्चन है चेतन भगत द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, है ना। तो पुस्तकों के नाम यानी कि ऑप्शंस तो हमें नहीं मिले, बाकी जितने भी पुस्तकें चेतन भगत की हमने डाल दी है सारी यहाँ पर। देखिए उनकी कुछ पुस्तकें हैं फेमस और यही आपकी एग्जाम में बनती है। वन नाइट एट ए कॉल सेंटर 2005 में आई थी, ये इनकी पुस्तक है चेतन भगत की। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ 2008 में आई थी इनकी पुस्तक। 2 स्टेट्स 2009 में आई थी। रेवोल्यूशंस 2020 ये 2011 में आई थी। हाफ गर्लफ्रेंड 2014 में आई थी। मेकिंग इंडिया ऑसम 2015 में। वन इंडियन गर्ल 2016 में और इंडिया पॉजिटिव 2019 में। ये इनकी सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली बुक्स हैं, तो इनको आप देखकर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन यानी कि परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था, सही जवाब रहेगा आपका। देखिए गाइस यहाँ पर जिस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन का जिक्र हुआ है वो सारी हमने पंचवर्षीय योजना डाल दी है। अब इसमें से आपको कौन सी ऑप्शन में मिला था उसी के अकॉर्डिंग आप क्लिक कर सकते हैं, है ना। किसी एक को बता देते तो फिर आप बोलते कि ये तो ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए हमने सारी इसलिए डाली है ताकि आपको घुमा फिरा के भी अगर क्वेश्चन दिया होगा तो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना, इनमें परिवार नियोजन का जिक्र था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने के उपाय के रूप में परिवार नियोजन को अपनाया गया था और इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना था। अगला क्वेश्चन है देहिंग पटकाई उत्सव किसके नाम पर रखा गया इस उत्सव का नाम, तो राजसी पटकाई रेंज है यहाँ पर और शरारती देहिंग नदी है, तो इन दोनों के नाम पर देहिंग पटकाई उत्सव का नाम रखा गया। एक पर्वत है और दूसरी नदी है, तो इन दोनों के नाम पर यह नाम बना है। देहिंग पटकाई महोत्सव का नाम राजसी पटकाई रेंज और शरारती देहिंग नदी के नाम पर रखा गया है। यह त्योहार असम के तिनसुकिया जिले के लेखापानी में साल में एक बार आयोजित किया जाता है और इसे असम सरकार आयोजित करती है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था, सही जवाब रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक वर्ष 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद भारत का शासक बना था और उसने भारत में गुलाम राजवंश की स्थापना की और अपनी उदारता के कारण लख बख्श के रूप में भी जाना गया है। वर्ष 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, सही जवाब रहेगा जीवन के अधिकार से, जीवन का अधिकार से संबंधित इसका अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों से संबंधित भारत के संविधान के भाग 3 में शामिल प्रमुख लेखों में से एक है और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर किसमें मापते हैं या किससे मापते हैं, तो स्पिग्नोमेनोमीटर होता है ये स्पिग्नोमेनोमीटर, इसकी मदद से जो है ब्लड प्रेशर या रक्तचाप मापा जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की यहाँ पर बात की जा रही है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है नाबार्ड का फुल फॉर्म है, तो नाबार्ड की किस संस्था के साथ साझेदारियां हैं, इस तरह से क्वेश्चन बना था। अब ऑप्शंस तो नहीं मिले तो हमने सारे डाल दिए। भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक से जुड़े संगठन, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने वाली वैश्विक विकास संस्थाएं, ये जो है इससे नाबार्ड से एफिलिएट है यानी संस्था, इससे साझेदारियां हैं। नाबार्ड जो है मुंबई में स्थित है, इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, 1982 में, और यहाँ बैंक कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। नाबार्ड भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस प्रदेश से संबंधित है, सही जवाब रहेगा झारखंड से। झारखंड राज्य सरकार ने अगस्त 2019 में इस योजना को क्रियान्वित किया था और यह खरीफ सीजन के पहले किसानों को आर्थिक रूप से समर्थन देने और उन्हें समय पर निवेश सहायता प्रदान करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में कांच महल कहाँ पर है, मुगल काल का कांच महल तो सिकंदरा आगरा में स्थित है। कांच महल सिकंदरा आगरा जिले में अकबर के मकबरे के पास में स्थित है। जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। शाही शिकार लाज के रूप में इस्तेमाल ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है संसदीय प्रणाली का कोई एक अवगुण क्या है, तो अस्थिर सरकार, सामूहिक उत्तरदायित्व की कमी, असंतुलित शक्तियों का बंटवारा और भी है, बट इन्हीं में से आई थिंक आपका ऑप्शन मिला होगा। अगला क्वेश्चन है विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक ये चलती है, तो याद रखिएगा विवेक एक्सप्रेस जो है ये असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है और यह भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। यह भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति किस प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश नहीं होगा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सबसे ज्यादा अनुसूचित जो जाति है ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षरता में पहले नंबर पर कौन है, तो आपको केरल ही क्लिक करना है क्योंकि आप सभी को ये तो पता ही है कि साक्षरता दर सबसे अधिक केरल की है 96.2% के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध लल्लन फकीर संगीत के किस रूप से संबंधित है, सही जवाब रहेगा बंगाली बाउल संगीत से इनका संबंध है। लालन फकीर इनका नाम है, लल्लन फकीर भी इनको बोला जाता है, तो बंगाली बाउल संगीत से जुड़े हैं। बाउल पश्चिम बंगाल की मूक
मूल लोक संगीत परंपरा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? सही जवाब रहेगा ग्वालियर मध्य प्रदेश में। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर की स्थापना शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई थी और अगस्त 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में स्थापित इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत में कौन सी लू चलती है? अब यहाँ पर कोई सी लू इस तरह से है नहीं, ये क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा। क्लियर है? उत्तर पश्चिम भारत में भारत के शुष्क भागों में उस समय चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आई थिंक बना होगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिया गया है? सही जवाब रहेगा रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना सार्वजनिक सभा कब आयोजित हुई थी? तो कब हुई थी? यानी कि पूना सार्वजनिक सभा जो कब हुई थी? ये हुई थी 2 अप्रैल 1870 को। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को हुई थी और इसकी स्थापना पुणे में हुई थी। इसके अलावा कैबिनेट मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उंगली पर पड़ने वाली गेंद को क्या बोला जाता है? तो ट्रिक बॉल इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है अमर सोनार बांग्ला किसके द्वारा रचित किया गया था? सही जवाब रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर ने रचा था ये। अमर सोनार बांग्ला या माई गोल्डन बंगाल बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। अमर सोनार बांग्ला की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में की थी और यह माँ बंगाल का सम्मान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्हन की राज तरंगिनी पुस्तक का संबंध किससे है? किससे था? सही जवाब रहेगा कश्मीर से। कल्हन की राज तरंगिनी पुस्तक का संबंध कश्मीर से है और यह संस्कृत में लिखा गया एक महाकाव्य है। इसकी रचना 1148 से 1150 के बीच में हुई थी। कश्मीर के इतिहास पर यह आधारित है। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में खानकाह को क्या कहा जाते हैं? इस तरह से क्वेश्चन था। तो ये एक फारसी शब्द है खानकाह जिसका अर्थ होता है आश्रम, है ना। तो ये देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन आपको बना था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था। अगला क्वेश्चन है इनमें से आयरन किसमें नहीं पाया जाता है? सही जवाब रहेगा दो कि यहाँ पर इनमें से आयरन किसमें नहीं पाया जाता है, इसका जो ऑप्शन है हमें नहीं मिला है। जिसमें आयरन पाया जाता है वो हम बता देते हैं। देखिए आयरन जो पाया जाता है वो आंवला, पालक, मटर और दाल में पाया जाता है। बाकी जो नहीं पाया जाता है वो आप देख लीजिएगा, इनके अलावा जो ऑप्शन मिला होगा आपका उस हिसाब से आप थोड़ा सा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी ने कौन सी समिति बनाई थी जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो इंदिरा गांधी ने स्वर्ण सिंह समिति बनाई थी। देखिए इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश द्वारा 42वें संशोधन 1976 द्वारा मौलिक नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में बेसिकली जोड़ा गया था और 1949 में जब संविधान को अपनाया गया तब नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के संबंध में कोई प्रावधान नहीं थे, हालांकि भाग 33 से संबंधित मौलिक अधिकार थे। क्लियर है? तो इस हिसाब से थोड़ा सा आप याद रखिएगा, आपका स्वर्ण सिंह समिति यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस जितने भी क्वेश्चंस मिले थे सारे के सारे एज इट इज आपको बताने में आपकी हेल्प की है। अब कंप्यूटर की बात करें, इंटरनेट से क्वेश्चन आपका पूछा गया था कंप्यूटर में, MS वर्ड से क्वेश्चन बना था और गाइस बता रहे थे कि MS वर्ड और MS एक्सेल से 365 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 8 क्वेश्चन बने थे। अब ये सही है या गलत है जो उन्होंने बताया एग्जैक्ट हमने बता दिया है। बाकी अगर आपने भी एग्जाम दिया था तो आप भी बताइएगा कि MS वर्ड MS एक्सेल 365 से कितने क्वेश्चन आपके बने थे। क्लियर है? इसके अलावा मैथ की बात करें तो आयु से क्वेश्चन बना है, लाभानी से क्वेश्चन पूछा गया, परसेंटेज से क्वेश्चन बना है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बना है और शंकु से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। रीजनिंग में पेपर कटिंग से क्वेश्चन पूछा गया, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बना है, नंबर सीरीज आपकी पूछी गई, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बनाए, दर्पण से क्वेश्चन बनाए हैं, अल्फाबेट सीरीज आपकी पूछी गई और सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन बनाए हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पैटर्न है आपका मैथ्स रीजनिंग का। तो कंप्यूटर का भी वही पैटर्न है जो चल रहा था, क्योंकि आपका MS एक्सेल और वर्ड 365 शॉर्टकट कीज वगैरह यही पूछी जा रही थी और अभी भी यही पूछी जा रही है। क्लियर है? बाकी जीके में थोड़ा सा हमें पैटर्न चेंज देखने को मिला है, बाकी और सब्जेक्ट तो एज इट इज वही पूछे जा रहे हैं। और बात करें इस वीडियो की PDF की, तो PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। साथ ही हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। क्लियर है गाइस? इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। साथ ही गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।